आप सभी का हम आज हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं और हमारे साथ कुछ साथी इस समय लाइव आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इनके हाथ में कुछ पर्चा है और हम जानना चाहेंगे इस पर्चा में आप तहसीलदार कापू के माध्यम से आप एक ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं इस देश के निर्वाचन अधिकारी को और जिला निर्वाचन को भी। तो मैं इस मुद्दे पर आपकी ये जो ज्ञापन है क्यों देना चाहते हैं और इसका मकसद क्या है, मैं माननीय संजय सक्सेना जी से इस बात को पूछना चाहूँगा। जी साथियों, जय हो निवासी। मैं संजय सक्सेना, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। साथियों, आप इस ज्ञापन की जो बात कर रहे हैं ये भारत निर्वाचन अधिकारी के नाम पर ज्ञापन दिया जा रहा है और ये ज्ञापन है ईवीएम मशीन को हटाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। अभी तात्कालिक समय में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसमें सभी जनता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जी क्या लगता है कि अभी हाल ही में पहले चरण का चुनाव अब होने को है, तो इतना जल्दी आपकी बात क्या शासन प्रशासन मान जाएगी, क्या लगता है आपको? सर, ये हम अभी से नहीं, 2013 से इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में जन जागृति ईवीएम के विरोध में किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि वास्तव में ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है 8 अक्टूबर 2013 को, जिसको लेकर हम पूरे देश भर के हम मूल निवासी समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि आज तक जिस तरह से ईवीएम मशीन चला और ईवीएम मशीन से घोटाला हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, हमारा जो एक मूलभूत अधिकार वोट डालने का है और वहाँ हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ईवीएम मशीन हटे जी। और हम आग्रह करना चाहते हैं चुनाव आयोग को, भारत चुनाव आयोग को हम यह आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि वो चुनाव से पहले ही इस ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ताकि भारत के जनता का वोट का जो मूल अधिकार है वो ना छीनाए। जी जी जी। जैसा कि आपने अभी बताया और आपकी संगठन भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से यह ज्ञापन दिया जा रहा है, तो ये एक ही जगह पे हो रहा है या इसका व्यापकता कहाँ तक है, थोड़ा सा बताइएगा। जो आज ये ज्ञापन सौंपने की आप ये प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। ये पूरे देश भर में चल रही है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मावन यशराम साहब के द्वारा जो आह्वान किया गया 3 दिन पहले 15 तारीख को सभी जगह पूरे भारत देश भर में चुनाव आयोग को ये ज्ञापन देना है। भारत के पूरे 31 राज्य के लगभग 2000 जिलों में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। जी, हाल ही में एक खबर अभी सुनने को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेशित करने पर है कि ये ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट मशीन लगाई जाती है और पेपर ट्रेल मशीन जो लगाई जाती है और उसकी वो जो पेपर ट्रेल मशीन से जो पर्ची निकलती है उसकी काउंटिंग की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है आपको, इन्होंने वायदा तो किया और पेपर ट्रेल मशीन भी लगाए पर आज तक उसकी गिनती नहीं हुई, और जैसा कि आपने कहा कि इस ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकती है, तो क्या लगता है इस बार वीवीपैट या पेपर ट्रेल मशीन अगर, तो अभी क्योंकि सर पे चुनाव है 19 प्रथम चरण 19 अप्रैल को है, तो इतना आसान तो नहीं है, इतना जल्दी हट जाएगा। लेकिन यदि पेपर ट्रेल मशीन का पर्ची यदि गिनती किया जाए तो क्या लगता है आपको, ऐसा कर सकता है भारत सरकार या निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग अगर पर्ची की गिनती करती है तो उसमें निष्पक्षता की पूरी पहचान दिखेगी। और एक बात आपको और बता दूं, आपने वीवीपैट की बात करी जी, तो आपको बता दूं हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगाया गया और उस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वीवीपैट मशीन लगाने को। जी, ये हमारे बाम से भारत मुक्ति मोर्चा की देन है कि आज पूरे देश भर में ईवीएम मशीन के साथ
वीवीपैट मशीन लगी हुई है। जी 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 क्योंकि आज तक स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, नेशनल मीडिया के द्वारा ना ही ईवीएम मशीन के बारे में क्लियर बताया जाता है, जी ना ही वीवीपैट के बारे में क्लियर बताया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वीवीपैट मशीन जो ईवीएम मशीन पर लगती है वो हमारे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की देन है। उस पर भी भारत सरकार के द्वारा पैसा नहीं है बोल के वीवीपैट पर्ची खरीदने को नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही भारत मुक्ति मोर्चा का दबाव बना 3000 करोड़ रुपया भारत सरकार को निकाल के चुनाव आयोग को देना पड़ा, तब जाके कहीं वीवीपैट पर्ची लगी हुई है। जी ईवीएम मशीन पर जैसा कि आप अभी बताए, एक प्रकार की एक गंभीर आरोप भी है और चुनाव आयोग इस कतार में आती है, उस आरोप के कतार में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम मशीन अब तक नहीं हटी है और हटनी चाहिए। आम नागरिक, आम जनता क्या चाहते हैं, आम वोटर्स क्या चाहते हैं? संविधान में जो हक मिले हैं उस हक के आधार पे जो वोट देने का अधिकार मिला है, मीन्स एक आम वोटर्स इस देश का मालिक होता है। तो क्या लगता है कि ये बात शासन प्रशासन तक जाएगी और जो ज्ञापन आज सौंपी गई है इस पर अमल किया जाएगा? क्या लगता है आपको? अब मैं तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास ज्ञापन की कापी है एक तरह से एक अल्टीमेटम है, चुनाव आयोग के लिए एक अल्टीमेटम है। आपको पता होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने घोषणा भी कर दिया है, अगर ईवीएम मशीन नहीं हटती है तो उसको फोड़ दिया जाएगा। ये बात आपको सुनाई दिया होगा, आप सोशल मीडिया से जरूर देखे सुने होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक आगाह है चुनाव आयोग को। अगर चुनाव आयोग इस ज्ञापन के माध्यम से भी अगर ईवीएम मशीन को नहीं हटाती है, बैलेट पेपर नहीं लाती है, तो जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक आवाज़ ईवीएम फोड़ने की निकलेगी, अब पूरे देश भर में ईवीएम मशीन तोड़ दिया जाएगा। जी, तो जैसा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और समय समय पे उनकी ओर से भी आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार की चुनाव आयोग को घेरने की या चुनाव तंत्र को घेरने की काम आज राष्ट्रीय पार्टी नहीं कर रही है। तो उन पार्टियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप किस प्रकार की राजनीतिक क्रांति को देखना चाहते हैं? जी, मैं यही देख पा रहा हूँ, आज तक राजनीतिकरण जिस तरह से होते आ रहा है, किसी भी शासन प्रशासन में पक्ष और विपक्ष दो होते हैं जी। पर आज हम ये देख पा रहे हैं, पक्ष में बैठा हुआ सरकार और विपक्ष में बैठा हुआ विपक्षी पार्टी के दोनों मिली भगत से दुनिया भर के, जिस तरह से अभी एक सीएए का कानून आया, जीएसटी कानून लागू हुआ, आपस में दोनों की मिली भगत से ही ये कानून पास हो रहे हैं। तो हम उसको विपक्ष कैसे माने? असल में विपक्ष का रोल भारत देश में अगर कोई कर रहा है तो एक सामाजिक संगठन वो भारत मुक्ति मोर्चा है, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर में शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग भी पैनी नज़र गड़ाए रखते हैं कि अमुक संगठन के द्वारा क्या हमारे प्रति क्या आरोप लगा दिया जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए वो काम कर पाते हैं। और हर बार आपको पता है सीए एनआरसी एनपीआर का भी कानून सरकार लागू करने का कोशिश किया, उसके लिए हमने भारत बंद का आह्वान किया था। उसी समय हमारे भारत बंद को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन भी लाया गया था। जी जी जी, आपको याद है जी। तो इसी तरह की परिस्थिति भारत सरकार क्या पूरे आज वर्तमान में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी खुल के बोल नहीं पा रहा है। और कुछ साथी बोल भी रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज बोल भी रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का साथ भी देने को तैयार हैं। जी, आपके साथ में बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, माननीय ठाकुर भारतेंदु साहब हमारे साथ में हैं। सर, क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर बैन हो जाए और ईवीएम मशीन बैन हो और बैलेट पेपर लागू किया जाए, ऐसा आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम ठाकुर सिंह भारतेंदु है, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो बैलेट पेपर होनी चाहिए, इसकी जो मांग है ये जरूर होनी चाहिए। क्या है कि जो वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन है
उससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये बहुत सारे टेक्निकल जो सिस्टम है उसको जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उजागर कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है जी इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए जी और बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ एक युवा साथी और हमेशा संगठन में जुड़े रहते हैं माननीय फलित रात्रे साहब भी आप हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो मांग आप लोगों ने आज किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कि ईवीएम मशीन बैन हो और बैलेट पेपर लागू किया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं बिल्कुल इस ज्ञापन के पक्ष में हूँ। वीवीपैट मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, या फिर वीवीपैट मशीन का जो पर्ची निकलता है उसका काउंटिंग होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जी 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 धन्यवाद। जी, थैंक यू। हमारे साथ में और युवा साथी हैं माननीय अमर सिंह जी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या चाहते हैं आप, बैलेट पेपर लागू हो इस देश के अंदर? जी, बैलेट पेपर लागू होना चाहिए, चुनाव आयोग को व्यवस्था करना चाहिए और ईवीएम को हटा करके इसको जल्दी से जल्दी हमारी जो ज्ञापन के थ्रू इसमें कार्रवाई करें और जितने भी मतदाता हैं उनकी जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के के वजह से, तो उसको गौर करें और जितने भी हमारे भारत देश में चुनाव हो रहे हैं जिस जगह में, सभी जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव लड़ाएं, ईवीएम को हटा करके। जी, मेरा मानना है। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ और एक युवा साथी ईश्वर भारतेंदु साहब जी हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जो मांग है, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम ईश्वर प्रसाद है और मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का प्रदेश संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ से। तो मैं भी चाहता हूँ कि मतलब पूरे हम संगठन के लोग चाहते हैं, पूरे भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोग, कि ईवीएम मशीन को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जी जी, बहुत धन्यवाद आप सब ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब हमारे साथ बने रहे और वीडियो को आपने पूरा देखा है और ये बहुत गंभीर बात है और मांग भी है और सचमुच आज देश की जनता चाहती है कि ईवीएम मशीन बैन किया जाए और बैलेट पेपर से पहले के जैसे चुनाव किया जाए, ताकि हर वोटर्स को ये तसल्ली मिले कि मैंने जिसको वोट दिया है मेरा वोट उसी को गया है। और हर किसी को ये आज जागरूकता आ रही है कि उसके अंदर केवल वोट देने के नहीं है परंतु वो शासक बन भी सकता है, ऐसा जागरूकता वर्तमान में दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू साथियों, आप सब समय दिए। जी, ईवीएम हटाओ, बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना है, ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना